This is Javeria and you are watching Javeria Diaries. Today I am going to talk about low-lying placenta, a pregnancy condition that scares many pregnant moms. I will explain it clearly and simply, so stay with me till the end. Don't forget to like this video and comment below if you have any question after watching. So let's start the video. तो प्रेगनेंसी के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में जब प्रेग्नेंट खवातीन को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, घबरा जाती हैं। लो लाइंग प्लेसेंटा उन्हीं में से एक है। जब भी किसी प्रेग्नेंट फीमेल को बताया जाता है कि आपका प्लेसेंटा लो लाइंग है या आपको प्लेसेंटा प्रीविया है, तो उनके दिमाग में कई तरह के सवाल आते हैं और वो बहुत ज़्यादा घबराहट और बेचैनी का शिकार हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लो लाइंग प्लेसेंटा क्या है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसके दौरान आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आप और आपके बच्चे की जिंदगी महफूज रहे। लो लाइंग प्लेसेंटा के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर प्लेसेंटा है क्या। प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो प्रेगनेंसी के दौरान माँ के पेट के अंदर डेवलप होता है। आप यूं कह लें कि माँ और बच्चे के दरमियान ये एक ब्रिज का काम करता है, यानी माँ की तरफ से ऑक्सीजन और खुराक जो बच्चे तक पहुँचनी है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही पहुँचती है। तो प्लेसेंटा बच्चे को जिंदा रखने, उसको ग्रो करवाने के लिए बेहद ज़रूरी है। इसकी जो रूट्स होती हैं वो माँ की यूटेरस की वॉल के साथ कनेक्टेड होती हैं और ये प्लेसेंटा बच्चे की नाव के जरिए बच्चे के साथ कनेक्टेड होता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा भी रिमूव हो जाता है क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका होता है। यूटेरस के अंदर अगर प्लेसेंटा की पोजीशन या लोकेशन की बात की जाए तो इसकी 4 डिफरेंट पोजीशंस हैं: एंटीरियर, पोस्टीरियर, फंडल एंड लो लाइन। फंडल पोजीशन सबसे सेफेस्ट पोजीशन है क्योंकि इसमें प्लेसेंटा बच्चे के ऊपर यानी बच्चे के सर के ऊपर की तरफ होता है और ये सबसे सेफ पोजीशन है। एंटीरियर और पोस्टीरियर इन दोनों लोकेशन में बस इतना ही फर्क है कि एंटीरियर में प्लेसेंटा बच्चे की फ्रंट वॉल पे अटैच होता है यानी मदर की बेली वाली साइड पे, और पोस्टीरियर में प्लेसेंटा बच्चे की बैक साइड पे डेवलप होता है यानी कि माँ की स्पाइन वाली साइड पे। और ये दोनों पोजीशंस भी सेफ हैं। इसमें भी ना तो बच्चे को कोई नुकसान होता है और ना ही मदर को कोई नुकसान होता है। बच्चे तक खुराक और ऑक्सीजन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही पहुंचती है। अब बात करते हैं लो लाइन प्लेसेंटा की, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन और डॉक्टर्स का मेजर कंसर्न है। लो लाइन प्लेसेंटा में जो प्लेसेंटा होता है वो नीचे की तरफ डेवलप होता है। अच्छा, लो लाइन प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, इनमें बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है। लो लाइन प्लेसेंटा में प्लेसेंटा नीचे की तरफ तो होता है लेकिन वो सर्विक्स की ओपनिंग से थोड़ा दूर होता है, जबकि प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा ने सर्विक्स की ओपनिंग को फुली कवर किया होता है और ये सबसे खतरनाक पोजीशन होती है। अगर आपको डॉक्टर ने बताया है कि आपका प्लेसेंटा लो लाइन है तो इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि लो लाइन प्लेसेंटा में अभी प्लेसेंटा ने सर्विक्स की ओपनिंग को फुली कवर नहीं किया होता बल्कि वो उससे कुछ फासले पर होता है। और मोस्टली डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी के साथ बच्चा बड़ा होता जाता है तो ये प्लेसेंटा भी बच्चे के साथ मूव करती करती ऊपर चली जाती है अपनी सेफेस्ट पोजीशन पे। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिनको प्रेगनेंसी के दौरान फॉलो करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो लो लाइन प्लेसेंटा बहुत जल्द प्लेसेंटा प्रीविया बन जाएगा और प्लेसेंटा प्रीविया एक डेडली सिचुएशन है जिसमें माँ और बच्चे दोनों को नुकसान हो सकता है। सबसे पहले तो इस सिचुएशन में आपको किसी भी किस्म का कोई भारी या वजनी सामान नहीं उठाना, किसी किस्म की कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, ज़्यादा देर के लिए आपने किचन में भी खड़े नहीं होना। अगर आपको किचन में 2 से 3 घंटे काम करना पड़ रहा है तो आप कोशिश करें कि थोड़ी देर आप बैठ जाएं, फिर थोड़ी देर खड़े होकर काम करें, लेकिन मुसलसल आपने लॉन्ग स्टैंडिंग अवॉइड करनी है। क्योंकि क्या होता है कि आपका प्लेसेंटा इस कंडीशन में पहले ही नीचे वाली साइड पे है, तो जब आप लॉन्ग स्टैंडिंग करेंगे, हैवी एक्सरसाइज करेंगे या आप कोई भारी वजनी सामान उठाएंगे तो आपकी बॉडी के नीचे वाले पार्ट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा जिससे आपको ब्लीडिंग हो सकती है। स्टेयर्स आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, पाँव के बल आपने ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं बैठना और सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी टोटली अवॉइड करें। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इस कंडीशन में आप मेंटली खुद को सी सेक्शन के लिए फुली प्रिपेयर्ड रखें, क्योंकि लो लाइन प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का खतरा हो सकता है जो माँ और बच्चे दोनों की ज़िंदगी के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। तो इसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं कि इस कंडीशन में वो आपका प्री प्लान्ड सी सेक्शन करते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी भी महफूज रहे और आपके बच्चे की भी।
लास्ट पॉइंट ये है कि आप अपनी डॉक्टर, अपनी गायनाकोलॉजिस्ट को रेगुलरली विजिट करें। अगर आपको थोड़ी सी भी ब्लीडिंग फील हो या आपको पेट के अंदर दर्द महसूस हो तो आप फ़ौरन से पहले डॉक्टर के पास जाएं। लास्ट में मैं उन तमाम प्रेग्नेंट खवातीन से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको डॉक्टर ने लो लाइंग प्लेसेंटा बता दिया है तो आपने किसी भी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो सकती। आपको अपनी प्रेगनेंसी इसी चीज़ के साथ लेके चलनी है। आप अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, इन प्रिकॉशंस को फॉलो करें और आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्मूथ जाएगी।